हाय स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। देखिए, आज हम आपके लिटरेचर के एक कविता को पढ़ेंगे। वी आर हियर टू रीड द पोएम। बहुत सारे कवियाँ हैं हमारे हिंदुस्तान में। आपने बहुत बड़े बड़े कवियों के नाम सुने होंगे, जैसे मान लीजिए भारत के नाइटिंगेल द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, श्रीमती सरोजिनी नायडू लेफ्ट का उन्होंने लिखा था। बहुत सारे अच्छे अच्छे कविताएं जिनको पढ़कर हमारे मन में बहुत कुछ सीखने की तमन्नाएं जागी है, हमारे चाहत को लुभाए हैं। फिर अगर हम उसके थोड़े और आगे जाकर देखेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको नोबेल प्राइज़ तक मिला है उनके कविताओं के लिए, गीतांजलि जिसका नाम था, और ऐसे सारे बहुत सारे हैं। महादेवी वर्मा, आप लोगों को बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी की किताबों में। Now, in this particular session between you and me, we are going to learn a very beautiful poem, a very funny, catchy, हमारे दिल में बहुत सारे अलग अलग तरह के क्या कहेंगे चाहत पैदा करने वाले एक कविता को पढ़ेंगे। कविता का नाम है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल जो पोएम है, इसको लिखने वाले हमारे श्री विक्रम सेठ जी हैं। विक्रम सेठ बहुत सारे नॉट ओनली पोएम्स, कविता ही नहीं, वो कहानियाँ, फिर उपन्यास, बहुत कुछ लिखे हुए हैं उन्होंने। अभी जो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो एक छोटी सी कविता है। एक तरह से लंबी है, बहुत सारे पंक्तियाँ हैं, लाइन्स है इस कविता में, लेकिन हम इसको छोटी कविता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब इसको हम पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब कहाँ से पढ़कर कहाँ पहुँच गए, और हम हंसते हंसते इसको पढ़ेंगे। लेकिन इस कविता में जानने वाली बात यह है कि ये देखिए, आज के दुनिया में लोग, बहुत सारे लोगों के कमजोरियों के फ़ायदा उठाते हैं। जो लोग इनोसेंट होते हैं, कुछ चालाक लोग, कुछ चतुर लोग, इन लोगों का हर पल हर कदम उनमें टैलेंट होती है। वो सिंपल सा होता है, इनोसेंट होता है, समझ कम होती है उनमें, लेकिन उनमें टैलेंट गुड की भरी होती है। इन लोगों की जो टैलेंट है उसका फ़ायदा, उसका नाजायज़ फ़ायदा जो है कुछ लोग हमारे इस दुनिया में उठाते हैं। उस पर लिखी गई कविता है। इस कविता में हम ये जानेंगे कि एक मेंढक था और एक नाइटिंगेल था। नाइटिंगेल देखिए एक चिड़िया होती है जिसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है, सिंगिंग बर्ड होती है। जैसे हमारा यहाँ पे हम लोग मैना को भी बोलते हैं या फिर कोयल को बोलते हैं, उस तरह के चिड़िया होते हैं, उसको बोलते हैं नाइटिंगेल। और एक मेंढक और एक नाइटिंगेल के ऊपर लिखी गई ये कविता है। यहाँ पर जो मेंढक है उसको इस कविता में इस तरह से दर्शाया गया है कि ये एक किसी व्यक्ति का वर्णन है जो दूसरों से फ़ायदा उठाते हैं। और ये जो नाइटिंगेल है, जो सिंगिंग बर्ड है, ये टैलेंटेड जो बच्ची है, ये एक ऐसे मनुष्य के रूप में इसको दर्शाया गया है कि इनके पास बहुत सारे टैलेंट्स है, इसमें बहुत सारे खूबियाँ हैं जिसका फ़ायदा ये मेंढक उठा लेते हैं। तो चलिए आज के इस कविता को हम देखते हैं। अभी हमने आपको बताया था, आप समझ गए होंगे कि इसके लेखक जो है श्री विक्रम सेठ जी है और कविता का नाम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल है। और इस कविता में हमें ये समझ में आएगा कि हमारे कमजोरियों का जो फ़ायदा है वो दुनिया में रहने वाले कुछ लोग उठाते हैं समय समय पर। वंस अपॉन अ टाइम, मैं कविता पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। वंस अपॉन अ टाइम अ फ्रॉग क्रॉक्ड द वे इन बेंगल बॉग। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत दिनों पहले, अ फ्रॉग यानी कि एक मेंढक, क्रॉक्ड द वे इन बेंगल बॉग। क्रॉक्ड द वे, आप लोग देखिए, जब ये जो मेंढक जो है बरसात के समय या फिर मई जून जुलाई में चिल्लाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉकिंग। मेंढक जो आवाज़ करता है उसको क्रॉक बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्रॉक्ड द वे मतलब वो चिल्लाता था। इन बेंगल बॉग, एक जगह पर। जगह क्या है? जगह का नाम है बेंगल। बोग क्या है? ये तालाब जैसे होते हैं, छोटे छोटे जिसमें पानी होती है, ठीक है, एक छोटा तालाब की तरह, झील के किनारे, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे पानी है, बहुत सारे मिट्टियाँ हैं,
कौन? ये वाला कौन सा मिट्टी? गीला मिट्टी। यानी कि जहाँ हम लोग अक्सर देखते हैं कि कहाँ रहते हैं मेंढक, कहाँ रहते हैं? ऐसे पानी में तो रहते हैं, नहर पे रहते हैं, इधर किनारे किसी पोखरे के किनारे रहते हैं, वैसे जगह को बॉग बोलते हैं। अब इस कविता में ये लिखा गया है कि क्रोक्ड अवे इन बिंगल बॉग। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू राइम द वर्ड्स द बॉग हैज़ बीन नेम्ड बिंगल। यहाँ पर जो तालाब है उसका नाम जो है बिंगल रखा गया है, बिंगल तालाब। बिंगल तालाब में बहुत समय पहले एक मेंढक चिल्लाते रहते थे। Every night from dusk to dawn, he croaked on and on and on. Every night, हर रात को, from dusk to dawn, जैसे ही शाम हुआ उसको dusk बोलते हैं। To dawn मतलब सवेरा होने तक। शाम से लेकर सवेरा होने तक वो क्या करता था? He croaked, वो चिल्लाता था on and on and on। यहाँ पर जो on लिखा है AWN, इसका एक्चुअल जो है ON होना चाहिए, कंटिन्यूसली, जैसे मेंढक चिल्लाते हैं ना। यहाँ पर AWN जो है आगे ऊपर की सेंटेंस में, ऊपर की पंक्ति में जो डॉन लिखा है ना, DAWN, उसके साथ राइम करने के लिए इसको ऑन लिखा गया है। एक्चुअली ये जो वर्ड है, शब्द है, ये ऑन होना चाहिए। तो इस तरह से वो मेंढक जो है शाम होने से लेकर सवेरा होने तक हमेशा चिल्लाते रहता था। समझ गए? ये चार पंक्तियाँ। इस चार पंक्ति में क्या लिखा है? बहुत समय पहले एक मेंढक जो है बिंगल बॉग में चिल्लाते रहता था। वो कब तक चिल्लाता था? जैसे ही शाम हुआ तब से शुरू करके पूरा सवेरा होने तक वो चिल्लाते ही रहता था। और वो कैसे चिल्लाता था? कंटिन्यूअसली, he croaked on and on and on, हमेशा चिल्लाते रहता था। Then, coming to the next paragraph, other creatures laughed his voice. The other creatures laughed his voice. उसकी जो आवाज़ है उसको लॉथ करता था, मतलब नफरत करता था। लॉथ means hated. The other creatures hated the voice of the frog. जो मेंढक था उसकी आवाज़ से लोग परेशान थे। कोई उसकी आवाज़ को पसंद नहीं करते थे, सभी उसकी आवाज़ से नफरत करते थे। यहाँ पर अदर क्रिएचर्स का मतलब है उस तालाब में या फिर उस नहर में रहने वाले सारे जीव जंतु। क्रिएचर्स का मतलब होता है जीव जंतु। तालाब होगा तो मच्छी भी रहते होंगे, है कि नहीं? और अगर वो फ्रॉग है तो दूसरा फ्रॉग भी रहते होंगे। फिर वहाँ भी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया से क्या कहते हैं, कीड़ाएँ रहते होंगे ना, दूसरे चिड़िया भी रहते होंगे। फिर वहाँ पर बतख रहते होंगे, बहुत कुछ रहते होंगे उस तालाब में। उस तालाब में रहने वाले सारे क्रिएचर, सारे जीव जंतु उसके आवाज़ को नफरत करता था। बट अलास दे हैड नो चॉइस, उनके पास कोई उपाय नहीं था। अलास, दुख की बात यह है कि उनके पास तो कोई उपाय नहीं था सिवा किसके? उसके आवाज़ को सुनने की। वो चिल्लाता रहता था, सबको सुनना पड़ता था। एंड इसलिए द क्रैश कैकाफनी को समझ लिए। यहाँ कैकाफनी मतलब जो बहुत जोर की आवाज़ होता है और जो हमारे कान के पर्दा को फाड़ने लायक होता है, जो हमको पसंद नहीं आते, आपको नहीं, मुझको नहीं, किसी को पसंद नहीं आते। बहुत जोर की आवाज़ जो लोग पसंद नहीं करते उसको बोलते हैं कैकाफनी। सो एंड द क्रैश कैकोफनी, क्रैश मतलब जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ से आती है, बहुत तेज़ आने वाली, बहुत जोर की, और जो अनप्लेजेंट साउंड है जिसको हम लोग लाइक नहीं करते, वो जो आवाज़ है ब्लेयर आउट फ्रॉम द सुमाक ट्री, वो ऐसे ब्लेयर आउट ऐसे फेंकता था, हर तरफ फैल जाता था। कहाँ से फैल जाता था? उच्च पेड़ से। एक पेड़ है, पेड़ का नाम क्या है? सुमाक ट्री। सुमाक एक पेड़ होता है, बहुत बड़ा नहीं होता वो, ऐसे उसका टहनियाँ बहुत फैलती है और उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं जिसको खाने से हमारे खट्टे लगते हैं। और ये खाने वाली चीज़ है एक्चुअली, लेकिन बहुत जगह ये उगती नहीं है। ये टेम्परेट जोन्स में उगती है। पत्ते भी इतने बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, उसके पत्ते के ऊपर में क्या कहते हैं, डस्टिंग जैसा ना, डस्ट जैसा फैला हुआ रहता है। तो उस पेड़ से, क्यों उस पेड़ को बोला गया? एट हुज फूट द फ्रॉग, उस पेड़ के फूट में, मतलब जहाँ पर वो उगे हैं ज़मीन पर, उसको फूट बोलते हैं। तो उस पेड़ के जहाँ से उगना शुरू होता है उस ज़मीन पर द फ्रॉग, यानी कि वो मेंढक जो है, ईच नाइट माना हर रात को, मिन्स्ट्रेल ऑन मीन्स वो गाता रहता था अपने मजे में, धुंध में गाता रहता था, टिल मॉर्निंग नाइट, एकदम रात भर दिन भर। तो ये दो पैराग्राफ हैं। पहला पैराग्राफ में यह कहा गया कि बहुत समय
आज से बहुत समय पहले एक मेंढक रहता था, वो बिंगल बोक में जोर जोर से चिल्लाता था, हर रात को चिल्लाता था। जैसे ही रात हुआ, दस हुआ, शाम हुआ, वो सवेरे तक, डॉन होने तक, दस को होता है शाम होना, डॉन होता है सवेरे होना, वो क्या करता था, चिल्लाते रहता था। ही क्रॉक ऑन एंड ऑन एंड ऑन, सो ही कीप सिंगिंग हिज सॉन्ग, ही कीप क्रॉकिंग ऑन एंड ऑन, ही कंटिन्यूड from dusk to dawn. And then all the creatures who stayed in that particular bog hated his voice. They didn't like, they disliked his voice. वो पसंद नहीं करते थे, उसकी आवाज़ से नफरत करते थे। लेकिन क्या है, alas, he had no choice, they had no choice. लोगों के पास कोई उपाय नहीं थी। उपाय नहीं थी का मतलब क्या, आवाज़ को सुनना पड़ता था। And so इसकी वजह से and the crash cacophony and उसके वजह से इतने जोर जोर की जो आवाज़ है, जो कान के पर्दे को फाड़ने वाली आवाज़ है, जिसे लोग नफरत करते हैं, जो कि हमें पसंद ही नहीं आती, उसको, उस आवाज़ को क्या करता था, ब्लेयर आउट फ्रॉम द सुमाक ट्री। वो सुमाक ट्री से ऐसे करके जोर जोर से चारों तरफ फैल जाता था, चिल्ला चिल्ला के फैल जाता था। और क्यों सुमाक ट्री कहा गया, क्योंकि वो जो मेंढक है वो सुमाक ट्री जहाँ पे उगे है उसके नीचे को, ये मान लीजिए ये पेड़ के टहनी है, ये शाखा है, उगा है, ये जमीन है, तो इस नीचे पर रहता था वो, वहाँ से वो चिल्लाते रहता था। minstrel all till morning night. minstrel all means he was singing. minstreling is singing. So the frog is singing at the foot of the sumac tree the whole night, the whole day. समझ गए? तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक करते हैं आज के लिए, फिर मिलेंगे।